क्या चीज़ें डिस्कस की थी हमने? डिस्कस कर लिया था बाइनरी टू डेनरी हमने देख लिया था, फिर हमने बाइनरी टू डेनरी डेनरी टू बाइनरी देख लिया था, ठीक है। अब हमने ना बाकी जो हमारे पास बेस सिस्टम्स हैं उनको भी हमने ज़रा देखना है। हमने देखना है बाइनरी और हेक्सा को भी देखना है। तो वैसे बाइनरी और जो हेक्सा होते हैं मुझे पर्सनली ज़्यादा आसान लगती है, बिकॉज इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है हेक्सा है तो कन्वर्जन करना ना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास बाइनरी नंबर हो तो उसको हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके भी अब इसके दो मेथड्स हैं कि नहीं है, बल्कि हैं, इसके भी दो मेथड्स हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्ट मेथड है और लंबा मेथड है, दोनों हम देखते हैं। एक मिनट बस। अच्छा, इसमें ना अब वो हमें कहता है, लेट्स सपोज एक एज एन एग्जांपल क्वेश्चन, वो हमें कहता है कि कन्वर्ट, आपके पास आ रहा है 1011 0011, कन्वर्ट दिस टू हेक्सा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला जो शॉर्टेस्ट मेथड है ना हमारे पास, हमने वो देखना है। तो वो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। वो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें आ रही होती हैं ना उनको हम निबल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है, अब शॉर्ट मेथड में क्या होता है, हमने ना इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड इन निबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड इन निबल्स। निबल्स क्या होती हैं, 4 बिट्स। तो आपने क्या करना है, आपने 1100 एंड देन 1011, ये सेपरेट चीज़ें, इनका एक दूसरे से कोई भी लिंक नहीं है। और फिर आपने क्या करना है, इनके ऊपर पावर्स लिख देनी है। पावर्स क्या थी, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। और ये क्योंकि सेपरेट है तो इसकी दोबारा से स्टार्ट कर दो, 1 2 4 एंड देन 8। अब इनके जो कंपेरिजन हैं, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है उनको बस ऐड कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8 + 2 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 11, और यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इनको सेपरेट करके यहाँ पे लिख लेना है 11 एंड देन 3। तो लेकिन अब मसला ये है कि ये जो है ना, ये आपके पास है 11 है, ठीक है। इसको आपने ना कन्वर्ट करके लिखना है। इसको 11 को आप कन्वर्ट करके अगर लिखो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 10, 11 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई b, ठीक है। तो यहाँ पे b आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो b3, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है बेस 16। तो ये मेथड होता है आपका टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पहले आपने निबल्स में कन्वर्ट करना है और जो पावर्स हैं उनको बस ऐड कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ। एनी कन्फ्यूजन? जी सर। मरसूका आपको भी समझ आ गई है? ओके, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे आता है लॉन्ग मेथड। अब ये लॉन्ग मेथड कैसा है, जो मैंने आपको बताया था कि जो जिस तरह बाइनरी टू डेनरी होता है ना, वो वाला जो लॉन्ग मेथड मैंने करवाया था, एग्जैक्टली बिल्कुल ये वाला लॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम है। बस फ़र्क क्या आ रहा है कि क्योंकि बाइनरी नहीं है तो आप 2 की जगह आप जो पावर लोगे वो आप 16 की पावर लोगे। मैं बताता हूँ किस तरह करना है। अच्छा, बल्कि एक मिनट, इसमें आई थिंक इसमें भी ना आपने, इसमें मेरे ख्याल में ये वाला मेथड नहीं चलेगा। आई थिंक इसमें खाली ना एक मेथड होता है। एक मिनट, मुझे बस कंफर्म कर दो, जस्ट लेट मी क्विकली कंफर्म दिस। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हाँ इसमें ना एक ही होता है, इसमें 2 मेथड्स होते हैं यहाँ, तो इसको इग्नोर करो। अच्छा, बाइनरी टू हेक्सा कर दिया, हेक्सा टू बाइनरी भी हम कर लेते हैं। बाइनरी टू हेक्सा। अब हम कर लेते हैं हेक्सा टू बाइनरी। इसका ना यही मेथड था बस, और कुछ नहीं था। और यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं हेक्स टू बाइनरी। इसके आई थिंक 2 मेथड होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है, वो कहता है कि कन्वर्ट, इसी को मैं ले लेता हूँ, वो कहता है कन्वर्ट B3 16 टू बाइनरी। तो अगर इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट जो हमारे पास मेथड आ रहा है ना, उसको हम यहाँ पे देखते हैं।
ये हमारे पास होगा शॉर्ट मेथड। और इसमें आप कह लो कि आपने ना बी, और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बी को और 3 को सेपरेट कर लेना है। फिर आपने इनकी बाइनरी लिखनी है। बी आपके पास क्या होगा, बी शुड बी 11 एंड देन ये हो जाएगा 3। अब इनकी बाइनरी सेपरेट लिखनी है निबल्स में। तो निबल्स में अगर इनकी बाइनरी लिखो तो आप क्या कर लोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लो पावर्स 1 2 4 एंड देन 8। तो इसके हिसाब से अगर पावर्स लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, 0 का, ये 2 एंड देन ये 1। तो ये इनको ऐड अप करो 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके लिखना है। फिर इसकी बाइनरी लिखनी है 1 2 4 8 निबल के हिसाब से करो एंड देन इस तरह 1 ऐड करो कि आपके पास 3 आ जाते हैं। यहाँ पे इसको ऑन कर लो, इसको ऑन कर लो, बाकी सारे 0। तो ये आपके पास इसका जो होगा रिजल्ट आ जाएगा। और जो फाइनल आंसर होगा, पहले इसको आपने लिखना है 1 0 1 1 एंड देन 0 0 1 1। इस तरह करके आपने इनको कंबाइन कर लेना, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है शॉर्ट मेथड। अब इसके बाद आपके पास आता है लॉन्ग मेथड, जो कि मैंने आपको बाइनरी टू डाइनरी में आई थिंक दिखाया था कि वो किस तरह करना होता है। तो उसी तरह ये है, बस हमने 2 को रिप्लेस कर देना होता है इससे, जो कि आपके पास होता है ना हेक्साडेसिमल होता है, उससे रिप्लेस कर देना होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लॉन्ग मेथड। और लॉन्ग मेथड में हमने क्या करना है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले पावर्स नोट करो, कितनी पावर्स हैं, 0 एंड देन 1 पावर है, 1 तक पावर आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लेना है b को एज इट इज़ एंड देन b को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 16 रेज़ टू द पावर 1 से। एंड देन आपने 3 को भी लेना है और 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 16 रेज़ टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, वाई डू आई थिंक ये बाइनरी के लिए होता है, आई थिंक ये ना बाइनरी के लिए होता है ये, हाँ आई थिंक बाइनरी के लिए होता है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हाँ, ये ना आपके पास ये वाला जो मेथड होता है ना, आई थिंक अगर आपने हेक्सा से डेनरी में जाना हो ना तो फिर आप ये कर सकते हो, क्योंकि हमने ये ऊपर भी ना बाइनरी के लिए ये सब काम किया था। 1 मिनट इसको लोड होगा। हाँ, ऊपर जो हमने यहाँ पे काम किया था ना, ये भी हमने उसी के लिए किया था। डायनरी में कन्वर्ट करना तो फिर आप कर सकते हो। तो चलो इसको ना यहाँ पे स्किप करो, इसके लिए यही वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड्स फॉलो कर लो आप लोग, ये आप लोग के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। या अगर इसमें करना है तो पहले डायनरी में कन्वर्ट कर दो एंड देन डायनरी से बाइनरी में आ जाओ, तो वो आप कर सकते हो। बाकी ये चीज़ होगी आपके पास। इसके अलावा आपके पास आ जाता है हेक्स टू, बाइनरी भी हमने कर ली। और क्या होता है, हेक्साडेसिमल से डायनरी हम जा सकते हैं, या अगर हाँ हेक्सा से ना हम यहाँ पे वहाँ पे जा सकते हैं, डायनरी में जा सकते हैं। तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे, हेक्सा से डायनरी में किस तरह जाना है। तो यहाँ तक किसी को इशू हो तो मुझे बता दो, कह सकते हो आप लोग। हेक्स नो सर। ओके, हेक्स टू डायनरी, ठीक है। अगर आपने जाना हो हेक्स टू डायनरी में तो फिर आप क्या करते हो, लेट्स सी। इसमें अगर आपने करना तो आपने लेट्स सपोज कन्वर्ट करना है B3 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना है कन्वर्ट B3 16 टू डायनरी। इसको ना वो LCM वाले मेथड से कर लो, रिमाइंडर वाले मेथड से। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एंड देन यहाँ पे आपके पास B जो होता है वो हो जाएगा 11 एंड 11 शुड बिकम, जैसे इसका ना और भी एक आसान तरीका होता है। अगर हम 16 टू 16 कर लें, 16 इज पर 1 एंड देन इसको बल्कि ना वही वाले मेथड से करते हैं जो हम पहले करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे आप लिख लो B, आपके पास यहाँ पे पहले पावर नोट कर लो, पावर क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे पावर आ रही है 0 एंड देन 1। 0 से आपने पावर स्टार्ट करनी है एंड देन 1। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है B आपके पास क्या हो जाएगा 11 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1, बिकॉज B के ऊपर 1 आ रहा है। एंड देन आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 0। तो ये 11 इंटू 16 आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, ये तो 3 बन जाएगा यहाँ पे, और 11 इंटू 16 आई थिंक बन जाना चाहिए 11 इंटू 16 हमारे पास हो जाएगा 176, ठीक है। अब 176 को ऐड करो, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 179 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 179, तो ये इसकी डेनरी आ गई, ठीक है। अब अगर इसी तरह आपने डेनरी से हेक्सा में जाना हो
तो फिर आप किस तरह जाओगे, डेंडी से अगर आपने हेक्सा में जाना है ना तो फिर आप वो रिमाइंडर वाला जो मेथड है ना वो आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं साथ ही करके उसको लिख भी देता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे जाना हो, लेट्स सपोज आपने जाना है यहाँ पे डेनरी टू हेक्सा जाना है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पर इसको लेना है और आपने क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है डेनरी से, डेनरी आपके पास होगी 179 एंड देन 10 टू हेक्सा। इसको अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है फिर क्या करोगे, फिर रिमाइंडर वाला मैसेज जो है ना वो यूज़ कर लो। अगर आपके पास डेनरी से किसी चीज़ में जाना है ना तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखो हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा अब 16, ठीक है, 16 से आपने चलना है। तो यहाँ पे 179 कब आता है, 176 ज़रूर आता है 11 के टेबल पे, और वो आता है 11 इंटू 16 पे आता है। तो यहाँ पे लिख दो 11, 176 आ गया एंड देन रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आ गया 11 एंड देन 3। 11 को आपने लिख देना है यहाँ पे b एंड देन यहाँ पे 3, तो यहाँ आपके पास b3 16 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ना सारे मेथड्स मैंने आपको लिख दिए कि आपने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किया बाइनरी टू डेनरी मेथड किया था कि बाइनरी से अगर डेनरी करना, 2 मेथड्स, डेनरी टू बाइनरी करना वो हमने कर लिया, एंड देन हमने कर लिया बाइनरी टू हेक्सा, वो हमने कर लिया डायरेक्ट बाइनरी टू हेक्सा करना है, हेक्सा टू बाइनरी करना है वो कर लिया, हेक्सा टू डेनरी करना है, डेनरी टू हेक्सा वो भी कर लिया, डायरेक्ट मेथड। बाकी इनको आप ना इनडायरेक्ट मेथड से भी अगर आप खुद करना चाहो तो आप कर सकते हो। मतलब अगर आपने हेक्सा से लेट्स सपोज जाना है बाइनरी में जाना है, तो आप इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस डायरेक्ट मेथड आप पहले हेक्सा टू डाइनरी कर लो, फिर आप डाइनरी टू बाइनरी कर लो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ना आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड्स बता दिए। इसमें किसी का भी कोई भी सवाल हो किसी भी तरीके का तो मुझे बता सकते हो, ताकि हम डिस्कस कर लें, वरना फिर हम आगे चलते हैं। बताओ ज़ैफ़र। सर आप हेक्साडेसिमल टू डेनरी फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा मैं कहता हूँ हेक्साडेसिमल टू व्हाट, डेनरी। जी सर। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, जब भी आपने हेक्सा से डाइनरी जाना है या आपने बाइनरी से डाइनरी जाना है, तो आपने सबसे पहले पता है क्या करना है, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है ना, जितने भी एलिमेंट्स, उनकी पावर गिन लो। पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 एंड देन 1, कितने नंबर्स आ गए, 0 1। तो आपने क्या करना है, अब ये जो b आ रहा है, b को आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसकी बेस से, जिसके बेस के अंदर ये है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो 16 है, और पावर आपने ये आइडेंटिफाई कर ली, तो 16 रेज़ टू पावर 1 एंड देन दोबारा 16 रेज़ टू पावर 0। तो इस तरह करना है। इसी तरह ये सेम है जिस तरह हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ की थी ना, यहाँ पे भी आपने डाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो आपने सबसे पहले क्या किया, पावर गिन ली, 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन क्योंकि बाइनरी में था तो आपने बस 16 की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, आपने 2 ले लिया, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, और पावर भी उसी तरह ही आ रही है। तो ये समझ आई हुज़ैफ़ा? ठीक है, तो हमारे पास फिर हो जाएगा ये, और अच्छा ये चीज़ होगी, और इसके बाद आपके पास ना ये कैलकुलेशन थी जो कि मैं करवाना चाहता था। अच्छा, अब कैलकुलेशंस में सबसे पहले ना आपको टेबल पता होना चाहिए, ठीक है, कि टेबल आपके पास कैलकुलेशंस का होता किस तरह है। अब आपके पास सबसे जो स्मॉलेस्ट चीज़ आ रही होती है वो आपके पास क्या होती है नॉर्मली। इसमें मैं ना निबल को इग्नोर करूँगा और वो मैं किसी वजह से करूँगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास आ रहा होता है यहाँ पे बिट, ठीक है, बिट के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है यहाँ पे बाइट आता है। निबल को मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज निबल के बारे में इतना पूछा नहीं जाता। बाइट के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है किलोबाइट, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे मेगाबाइट, और इसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे मेगाबाइट एंड देन मेगाबाइट के बाद बल्कि गीगाबाइट आता है, टेराबाइट में पहले पहुँच गया, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा गीगाबाइट एंड देन आता है टेरा एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास कंटिन्यू होता है। तो आपने करना क्या, अब जिस तरह मैथमेटिक्स आपके पास होते हैं, ये आपके पास कंप्यूटर के अंदर यूनिट्स होते हैं। जिस तरह आपके पास किलोमीटर्स होता है, मीटर्स होता है, आपने डेफिनेटली उनकी भी कन्वर्जन्स पढ़ी होंगी, तो ये कंप्यूटर के अंदर भी कन्वर्जन होती है, ठीक है। अब अगर आपने इस पाथवे पे जाना है ना, इस पाथवे पे मतलब आपने छोटे से बड़े पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे। जिस तरह आप मतलब
उसमें भी करते हुए आते हो। तो अगर आपने फॉरवर्ड जाना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है बाय 8। अगर आपने फिर यहाँ पे जाना है तो आप फर्दर इसको डिवाइड कर दो बाय, अच्छा इसमें ना आप थोड़ी सी यहाँ पे वो होती है, अक्सर यहाँ पे 1024 यूज़ होता है, अक्सर यहाँ पे 1000 यूज़ होता है, ठीक है। अब ए लेवल्स के अंदर पता क्या होता है, आपके पास दो चीज़ें आती हैं। एक कभी के बार वो कहता है किबी बाइट मीन्स 1024 का डिफरेंस। किलो बाइट इज़ दी सेम एज फिज़िक्स, किलो बाइट का मतलब है 1000 का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मली वैसे 1024 लिखवाया होता है, तो मैं भी यहाँ पे 1024 लिखूँगा। लेकिन अच्छा, अब आपका एग्जामिनर, अच्छा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है बिकॉज आपका ना एग्जामिनर किलो बाइट कहता है, लेकिन वो किलो बाइट के लिए भी कहता है 1024, असल में ऐसा होता नहीं है। तो आई थिंक ये ना थोड़ा सा एक रूल है, उन्होंने आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 1024 किया हुआ है, हालांकि ये 1000 बनता है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, ये बस 1024 1000 का ही फ़र्क है, वो मैं एक पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम उसको कंफर्म कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1024, दोबारा फर्दर 1024 से डिवाइड कर दो, एंड देन इसको आप कर दो, और आप इसको ना फर्दर 1024 से डिवाइड कर दो, एंड देन इसको आप और फर्दर 1024 से डिवाइड कर दो, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने बिट से डायरेक्टली बाइट में जाना है तो आप 1024 से डिवाइड करोगे। अगर बिट से आप बाइट में मूव कर रहे हो ना, तो आपने खाली 8 से डिवाइड करना है। अगर आप बिट से किलो बाइट में मूव कर रहे हो तो आपने पहले 8 से डिवाइड करना है, फिर आपने इससे डिवाइड करना है। अगर आप बिट से डायरेक्ट इसमें टेरा में मूव कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 8 से डिवाइड, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो इस तरह सिस्टमेटिकली आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप करते हो। अब लेट मी जस्ट ग्रैब वन क्वेश्चन, फिर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने 1024 यूज़ किया हुआ है, यहाँ 1000 यूज़ किया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेकिन बहुत आसान होती है, ठीक है, बच्चों वाली चीज़ है। इसमें बस हमने करना क्या है, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन के हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ आ रही हैं, उनको हमने ब्लाइंड फोल्डेडली बस मल्टीप्लाई करना है, एंड देन हमने उनको जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी यूनिट्स में उसने कहा होगा ना हमें, उस फॉर्मेट में हमने इनको कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा बल्कि ठीक है, आप लोगों का जो सिलेबस है ना उसमें खाली वो किबी यूज़ करता है, ठीक है, ठीक है, गुड। ये ना किबी बाइट यूज़ करता है खाली आप लोगों के सिलेबस में, तो ये 1024 ही आएगा, लेकिन बस इसका जो नाम है ना, इसका नाम बस चेंज हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिख दो किबी बाइट, किलो बाइट की जगह किबी बाइट कह दो, ऑल्दो मैं अक्सर इसको किलो बाइट ही कहूँगा बिकॉज किलो बाइट की आदत है, ठीक है, बट इट्स किबी बाइट। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, अगर कभी मैं मिस्टेक कर दूँ तो जस्ट फॉरगेट दैट। तो थोड़ी सी मेरी वहाँ पे ज़ुबान सेट हुई है, तो इस वजह से बार बार मैं ना इसको किलो कह देता हूँ। और ये आपके पास हो जाएगा मीबी बाइट, एंड देन ये हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, मुझे तो इसका ना जो टेबल है मैं एक दफ़ा पेस्ट भी कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा एक मिनट, शायद मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, वहीं से मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा ये जो होता है ना आपके पास, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास होता है गिबी होता है, मेबी, गिबी, टेबी, पेबी, ये होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो यहाँ पे किबी, एंड देन ये है मेबी, ये मिबी भी नहीं होगा, ये हो जाएगा मेबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लो मेबी बाइट। इसको ऑल दो मेबा वो कहते हैं, मेगा कहते हैं, लेकिन आप ना इसको ओ लेवल CS के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको मेबी कहना, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हो जाता है गीगा को आप कह दो यहाँ पे गीबी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप कह दो गीबी, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा आगे, टेरा को आप कहते हो टेबी, एंड देन इसको आप कहते हो पेबी, पेटा को आप कहते हो पेबी, पेटा फर्दर आपके पास डिवाइड हो जाता है, और इसको आप कहते हो टेबी, ठीक है, टेबी बाइट
हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास है यहाँ पे यूनिट्स होते हैं, और बाकी अब उन्होंने कुछ हमें सवालात यहाँ पे दिए हैं, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ना उन्होंने हमें कहा हुआ है कि द साइज ऑफ अ फाइल कैन बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट स्टोरेजेस ऑफ डेटा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं टिक वन बॉक्स टू शो दी स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज यूनिट। तो जो स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज यूनिट आ रहा है ना, हमने मार्क करना है यहाँ पे। तो जो स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज यूनिट होता है हमारे पास, वो होता है बाइट, गीगाबाइट, किबी बाइट एंड देन निबल। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा यहाँ पे, आप लोग बताओ ज़ैफ़ा। Sir, nibble. यस, इट शुड Option बी D. निबल। तो यहाँ पे निबल को हाईलाइट कर दो, तो निबल इज़ गोइंग टू बी दी लोएस्ट अमाउंट ऑफ आर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे बी पार्ट में उन्होंने हमें एक और यहाँ पे चीज़ दी हुई है, इसको भी देखना है। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि आपके पास ना स्टेट हाउ मेनी टेबी बाइट्स आर इक्वल टू 2 पेबी बाइट्स। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कितने टेबी बाइट्स आते हैं जो कि इक्वल टू होते हैं 2 पेबी बाइट्स के। अच्छा, इसमें हमें क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए हमारा। सबसे पहले तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 2 पेबी बाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 पेबी बाइट्स होते कितने हैं। फिर 2 पेबी बाइट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास एक टेबी बाइट कितना होता है, उससे अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारे पास टोटल पेबी बाइट्स आ जाएंगे। ये ना बेसिक मैथ्स है। मैथ्स में हम क्या करते थे, अगर लेट्स सपोज आपके पास हैं क्या कहते हैं 20 कैंडीज़ हैं स्टोर के अंदर, और उसमें से एक कैंडी की प्राइस 2 है, तो आपने कितनी कैंडीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास 20 रुपीज़ पड़े हुए हैं और एक कैंडी की प्राइस 2 है, तो आप किस तरह करते थे, 20/2 करते थे। आप 10 कैंडीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये करना है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितने पेबी बाइट है, तो उसको आप n कह दो। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 2 पेबी बाइट्स, और 2 पेबी बाइट्स कितना हो जाएगा, पेबी बाइट्स में अगर हम देखें तो 2 पेबी बाइट्स आर लाइक, एक मिनट, यहाँ से हमने देखना ना। तो 2 पेबी बाइट्स आपके पास हो जाएंगे, पेबी बाइट आपके पास यहाँ पर आता है, पेबी बाइट थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1024 कर लो। अच्छा, पेबी बाइट आपके पास होगा 1024, थोड़ा सा ना कम होगा, टेबी बाइट ज़्यादा है। Sir, I think it's gonna be 1024 to the power 6. 1024 to the power 6, ये कैसे कर लिया, 1 2 3 4 5। थॉट प्रोसेस बताओ। Sir, so technically one byte एक जो है हमारा वो 1024 किबी बाइट्स के इक्वल है, या एंड ये जो अकॉर्डिंग टू द बुक जो मेरे पास है उसके अंदर लिखा हुआ है कि लाइक किबी बाइट इज 1024 टू द पावर 2 और सो ऑन, एक पावर इंक्रीज होती रहती है हमारी। सो वैसे करके हमारा पेबी बाइट्स 1024 पावर 6 आता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें ना, यहाँ पे हमने ना बाइट्स के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो बाइट्स के हिसाब से अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1024, ये 1 है, 1024 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। तो यहाँ पे पावर आएगी, आई थिंक 5 आ रही है, बट इसको एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। 10245, और नीचे अगर हम देखें टेबी बाइट्स को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1024 एंड देन 4। बताओ ज़ैफ़ा। Sir, it's actually इधर लिखा हुआ है अच्छा नहीं, सॉरी, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ना ये चीज़ हो जाएगी, एंड देन हमारे पास ये जो है, ये तो यहाँ से नीचे से ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा खाली 1। तो इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 × 1024, एंड दैट गिव्स अस 2048 आई थिंक। तो आई थिंक 2048 शुड बी आवर आंसर, बट इसको कंफर्म कर लेते हैं।
हाँ 2048 जो है ना वो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल टेबी बाइट्स थे वो कितने थे, हमारे पास बाइट्स में तो ऑलरेडी था आंसर, और बाइट से हमें अगर टेबी बाइट्स में पहुँचना है तो कितने 1024 लगते हैं, 1024 1024 1024 1024 1024 5 1024, ठीक है। तो 5 1024 है, एंड देन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज 2 टेबी बाइट्स है, और हमें एक बाइट से टेबी बाइट पे आने पे कितने 1024 लगते हैं 4, तो 1024, तो आपके पास आंसर क्या बच गया 2048। तो इसका मतलब 2048 टेबी बाइट्स आर इन 2 टेबी बाइट्स। तो ये चीज़ सबको समझ आती है कि नहीं मरज़ूका, आप भी बताओ, इज़ दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? जी सर। अच्छा, बट मुझे मरज़ूका मुझे कमेंट में बताओ क्या चीज़ इसमें स्पेसिफिकली नहीं समझ आई। अच्छा मैं बताता हूँ मरज़ूका, एक मिनट मैं बताता हूँ। अच्छा ये ना हमारे पास थोड़ी सी ना ये मैथमेटिकल है, बिल्कुल जो मैथ्स होती है ना इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, बट ये थोड़ी सी कंप्यूटर की टर्म्स में उन्होंने पूछ लिया, तो इस वजह से ना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। वो मैं बताता हूँ, एक मिनट, लेट मी सेट दिस अप। बल्कि ये भी कम है, थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। नॉट इनफ, ठीक है चलो। अच्छा इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो। अच्छा इसमें हमने क्या करना है, उन्होंने हमें फाइंड आउट, अच्छा मरज़ूका मुझे ये बताओ कि ये चीज़ आपको पता चली है, वो जो मैंने एग्जांपल आपको छोटी सी यहाँ पे दी थी कि अगर आपके पास लेट्स सपोज आपके पास 20 पैसा है, 20 रुपीज़ है, और कैंडी 2 रुपीज़ की है, तो आपने फाइंड करना है कितनी कैंडीज़ आ सकती हैं। तो आप ऐसे उसको डिवाइड करोगे, टोटल कैंडीज़, और जितनी आपने ले सकते हो उससे आपने उसको क्या कर लिया, आपने डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ समझ आती है मरज़ूका, इज़ इट क्लियर? ठीक है। अब यही वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे लगाना है, वो कह रहा है आपके पास कितने टेबी बाइट्स आप ख़रीद सकते हो 2 पेबी बाइट्स के अंदर। तो 2 पेबी बाइट्स हमारे पास टोटल यहाँ पे जो है ना वो है चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, तो आप यहाँ पे देख लो कि आपके पास, आप इसको बल्कि ऐसा कर लो कि आपके पास कितनी बाइट्स हैं एक पेबी बाइट के अंदर। आपने ये गिनना है कि आपके पास एक पेबी बाइट के अंदर कितनी बाइट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक पेबी बाइट के अंदर कितनी बाइट्स है वो गिनना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 पेबी बाइट। अच्छा अब आपके पास बाइट्स आपने फाइंड आउट करनी है कितनी बाइट्स है, तो आपको 8 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने बिट्स फाइंड आउट करनी होती ना कि इसके अंदर कितनी बिट्स है, तो फिर आप 8 से भी डिवाइड करती, लेकिन मैंने फाइंड आउट करनी है कितनी बाइट्स हैं, तो 8 को इग्नोर करो, आपने बाइट से शुरू करो। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1024 से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास फिर हो जाएगा 1024 आ रहा है, एंड देन दोबारा 1024 आ रहा है, एंड देन दोबारा 1024, एंड देन दोबारा 1024, एंड देन दोबारा 1024। कितने 1024 हो गए, 1 2 3 4 5 1024। तो इसको ऐसे करके लिख लो, या इसको बार बार मल्टीप्लाई कर लो, 1024 इंटू 1024, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे करके ना हमने यहाँ पे लिख लेना है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कर ली, ये हमारे पास आ गया कि इतने हमारे पास जो बाइट्स होते हैं ना वो होते हैं एक पेबी बाइट के अंदर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मुझे सर आप ये कह सकते हैं सर यहाँ पे तो डिवाइड लिखा हुआ, आपने मल्टीप्लाई कैसे कर लिया, व्हाट्स दिस सॉर्सरी। तो उसमें ये चीज़ याद रखना कि अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो ना तो आपने मल्टीप्लाई ही करना है, और मैं यहाँ पे बैकवर्ड जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट बताता हूँ, बस एक मिनट वेट करो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बाइट के अंदर कितने पेबी बाइट है। पेबी बाइट मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने उसके अंदर फाइंड आउट करना है। मैंने उससे कहाँ पे जाना है, मैंने पेबी बाइट से मैंने जाना है बाइट्स में। मैंने पेबी बाइट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और मैंने बाइट्स में जाना है। मैंने फाइंड आउट करना है एक पेबी बाइट के अंदर कितने बाइट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा पेबी बाइट से। तो यहाँ पर है 1024, दोबारा 1024, 2 1024, 3 4 5 बाइट्स आगे ख़त्म कहानी। तो आपके पास कितने हैं, 1024 आगे 5, तो ये 1 PB इज इक्वल टू दिस मैनी बाइट। तो ये चीज़ समझ आ गई मरज़ूका कि नहीं, कि 1 पेबी बाइट्स के अंदर कितने बाइट्स हैं, 1024 बाइट्स, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, इसके अंदर आपके पास 1024 रेज़ टू द पावर इतने बाइट्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने लिख दी, तो मेरे पास ये आ गया। अब उसने कहा था 2 पेबी बाइट्स, तो मैंने बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डिवाइड बाई इसको करना है टेबी बाइट से। अब आपने फाइंड आउट करना है एक जो आपके पास टेबी बाइट है, लेट्स सपोज एक जो टेबी बाइट है उसके अंदर
कितने बाइट्स हैं, तो आप यही चीज़ करो कि पहले टेबी बाइट्स पे हो 1024 for 1 2 3 4 4 आपके पास ये बाइट्स होंगे, तो आपके पास आ जाएगा रेज टू द पावर 4 एंड देन यू विल फाइनली कम हियर, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, तो आपने इसको इससे डिवाइड किया एंड यू फाइंड आउट कि आपके पास 2048 आंसर आ रहा है। अब समझ आया मर्जूका? ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। बाकी इसको आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे। आप अगर बिट्स के आप अगर इसको भी इंक्लूड करते ना, आपने अगर फाइंड आउट करना था 1 TB के अंदर कितनी बाइट्स हैं, तो बस इसको 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई भी कर देते साथ, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। ऊपर नीचे 8 8 आ रहे थे तो वो कैंसिल आउट हो जाते, तो वो आपके पास तब भी सेम आंसर आता। और आप इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको ना डायरेक्ट ऐसे कर लो। डायरेक्ट, अच्छा मैं कहता हूँ मैंने डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करना है तो फिर कैसे करोगे? डायरेक्ट आपने करना है तो वो भी बड़ा आसान है। डायरेक्ट आपने करना है तो आप लिखो यहाँ पे 1 टेबी बाइट के अंदर कितने टेबी बाइट है, तो आपके पास आप 1 टेबी बाइट पे हो, ठीक है। और टेबी बाइट से आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करने हैं कि बल्कि 1 मिनट आप फाइंड आउट कर लो कि हम जाना चाह रहे थे, हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हाउ मेनी टेबी बाइट्स आर इन 2 टेबी बाइट्स, ठीक है। तो हम ये कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लो कि आपने जाना है, आपके पास 1 टेबी बाइट्स है और इसमें आपने फाइंड आउट करना है कितने टेबी बाइट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये डायरेक्ट आपके पास हो जाएगा कंपैरिजन। अभी मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ से अब आपने जाना है यहाँ पर, तो 1 टेबी यहाँ पर है और आपने यहाँ पर जाना है, तो कितना हो जाएगा 1024 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक टेबी बाइट के अंदर कितने आपके पास टेबी बाइट है 1 है, और यही आपने 2 टेबी बाइट्स के अंदर फाइंड आउट करना हो तो उसके अंदर कितना हो जाएगा 1024 इंटू 2 टेबी बाइट्स। बस इसका यहाँ पे ना फ़र्क आपके पास आ जाएगा, तो ये चीज़ होगी। तो ये चीज़ समझ आइए मर्जूका? इज़ इट क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। तो दोनों जगह से आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें मर्जूका मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पे फाइंड आउट करवाया था। उसने कहा था कि आप बताओ कि आपके पास 1 टेबी बाइट के अंदर कितने टेबी बाइट्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 टेबी बाइट इक्वल्स टू डैश टेबी बाइट्स। मैंने टेबी बाइट से टेबी बाइट में जाना था, तो टेबी बाइट यहाँ पर है, टेबी बाइट यहाँ पे। टेबी बाइट से टेबी बाइट जाऊँगा बैकवर्ड्स, तो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 1024 होगा, तो मैंने यहाँ पे 1024 लिख दिया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया कि 1 टेबी बाइट के अंदर 1024 टेबी बाइट्स है। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करना है कि 2 टेबी बाइट्स के अंदर कितने टेबी बाइट्स हैं, तो बस 1024 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बस दैट्स इट। अब समझ आई चीज़ कि किस तरह करना है हमने, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। बाकी एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, उसको मैं करता हूँ। अच्छा, इसमें ना मैं एक और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें आप लोग फाइंड आउट कर दो कि आप लोग करो फाइंड आउट हाउ मैनी, एक मिनट, अच्छा हुज़ैफा जब आओगे ना मुझे बता देना। अच्छा, अब आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हाउ मैनी, लेट्स सपोज गीगाबाइट्स आर इन 1 बाइट। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास 1 बाइट के अंदर कितने गीगाबाइट्स हैं। तो मर्जूका कैन यू फाइंड इट आउट कि 1 गीगाबाइट्स के अंदर कितने आपके पास हैं बाइट्स हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने बाइट्स आपने फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी गीगाबाइट्स आर इन 1 बाइट। तो आपके पास जो चीज़ होती है ना, जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है, वो चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये आपके पास होगी डेस्टिनेशन और ये आपके पास क्या है, सोर्स। तो आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे लिखना है सोर्स इक्वल्स टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो सोर्स है वो आपके पास है 1 बाइट। 1 बाइट के अंदर कितनी आपके पास
गीगाबाइट्स आ रही हैं, ये आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप बाइट से ट्रैवल करना स्टार्ट करोगे और आप यहाँ पर जाओगे। तो वो आपने ना इस ऊपर वाली सीरीज से देख के आपने बताना है कि आप किस तरह यहाँ पे ना चल रहे होगे। तो यहाँ पे बस एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो कि अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो फॉरवर्ड के लिए आपने क्या करना है, फॉरवर्ड के लिए आप करते हो डिवीजन, एंड देन बैकवर्ड के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बाइट पे खड़े हो, बाइट आपकी सोर्स है और आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी डेस्टिनेशन है गीगाबाइट। तो बाइट से आपने फॉरवर्ड मूव करना है, तो फॉरवर्ड में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो इसका मुझे आंसर बता दो क्या आएगा। मर्जुका एंड हुजैफा, कैन यू गाइस कैलकुलेट दिस कि ये किस तरह करना है। ये चीज़ मैं ना आपको, ये वाली जो सीरीज़ है ये मैं भेज भी रहा हूँ यहाँ पे, ये ना मैं ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, इसको ग्रुप के अंदर आप लोग देखो। बाकी ये वाला क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करके दो, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस ना जो है वो सही से हो जाए। तो ये वाला मुझे आप कैलकुलेट करके दिखाओ कि इसका क्या आंसर आता है। जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजी है, ग्रुप में से देख लेना आप लोग। आप लोगों के पास 5 मिनट्स है, मुझे बताओ कि क्या आंसर आता है। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, उतनी देर मुझे सोल्यूशन भेज देना ग्रुप में। अच्छा चलो, मुझे ना सॉल्यूशंस भेज देना जल्दी से, मैं बस वेट कर रहा हूँ। बताओ जैफा। बताओ जैफा। सर हमें ये गिबी बाइट्स में चेंज करना है या गीगा बाइट्स में? हमने गीबी बाइट्स में चेंज करना है, ठीक है। इसको ये जो है ना गीगा को ये इग्नोर करो, ये ना मैं बार बार मिस्टेक कर देता हूँ, तो इसको आप ना गिबी ही कंसिडर करो हमेशा। ओके सर, थैंक यू।
यहाँ बच्चों ऐसे करो, टाइप ही कर दो। जी सर, बस कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के बगैर मुश्किल होता है थोड़ा। या वो जी ऐसे कर लो, सॉरी। वो कर लो, क्या कहते हैं 1024 1024 1024 डैश डैश करके लिख दो। वो पूरा आंसर की ज़रूरत नहीं होती, बस वो ओ दिखाना होता है। और इसमें एक और चीज़, जो आपका ओ लेवल सी एस होता है, इसमें कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं होता, ठीक है? तो इसमें कैलकुलेटर यूज़ करो ही ना। इसमें ना आपने बस शो करनी होती चीज़ें बस। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें पता है क्या होगा, इसमें आपने देखना है यहाँ पे 1 बाइट से आपने गीगाबाइट्स में जाना है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 1 बाइट से गीगाबाइट्स में आपने यहाँ पे फॉरवर्ड जा रहे हो तो डिवाइड होगा 1024 1024 1024 1024 कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड देन 3 आ रहे हैं, तो 3 ये आ रहे हैं। और बस यही है यहाँ पे। लेकिन आपके पास ना यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो ये आपके पास फिर हो जाएगा 1 बाइट इज़ इक्वल्स टू 1/1024 रेज टू दी पावर 3 हमने चला था ना, तो ये होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपके पास ये हो जाएगा 1024, हाँ यही हो रहा है, 3 आ जाएगा, तो क्योंकि डिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका आंसर ना ये होगा 1 बाइट इक्वल्स टू। अच्छा इसमें जो हुज़ैफ़ा आपने किया सही है, बट इसमें ना हमने 1 बाइट को कैलकुलेट करा था कि 1 बाइट कितने गीगाबाइट्स के इक्वल्स टू है, ठीक है? तो ये जो आपकी वो थी ना ऑर्डर वगैरह था, उसको ही देख के फॉलो होगा, ठीक है? अब अगर आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि लेट्स सपोज फाइंड आउट हाउ मैनी आप कह लो, how many bytes are in 3 bits, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है। तो अगर ये चीज़ करनी है तो आप देखो आपके पास डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन आपके पास है ये, और जो सोर्स है वो आपके पास है ये, और ये जो जिसके साथ आपके पास आती है ना, ये जब भी आपके पास हाउ मैनी आएगा, हाउ मैनी के बाद आपके पास जो चीज़ आ रही थी वो डेस्टिनेशन होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिखना है सोर्स आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 बिट्स का, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बाइट्स की डेस्टिनेशन, कितनी बाइट्स है, तो बिट से आपने ट्रैवल करना है बाइट्स की तरफ। तो यहाँ पे बिट है, बिट की तरफ से बाइट में जाओगे, फॉरवर्ड जा रहे हो तो डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1/8, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है
तो आपने इसी के साथ इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मर्जुका एंड हुजैफा, क्लियर है? जी सर क्लियर। अच्छा, अब अगर आपने करना है कि फाइंड हाउ मैनी गीगाबाइट्स आर इन 2 टेराबाइट्स, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो डेस्टिनेशन है वो आपके पास हो जाएगी ये, एंड देन आपके पास जो सोर्स है वो आपके पास हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पे लिखोगे 2 टेराबाइट्स इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पे आ रहा है गीबी बाइट्स। ये मैं बार बार ना टेरा गीगा लिख रहा हूँ, प्लीज़ इग्नोर दिस, ठीक है। इसको मैं फिक्स कर लूँगा बाद में। तो ये चीज़ होगी। अब आपने जाना है टेराबाइट से जाना है गीगाबाइट्स में। तो टेराबाइट से जाना है आपने, बल्कि टेबीबाइट से आपने जाना है गीगाबाइट्स में, ठीक है। तो ये आपके पास टेबीबाइट से गीगा में जाओगे तो आपके पास क्या हो रहा है, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 1024 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1024, और क्योंकि साथ साथ यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है तो आपने साथ ही साथ इसको क्या करना है, आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना। तो ये आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। जी सर इजी है। ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा टेपी, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है, जो कि वो वाला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन वाला। वो वाला हम कर लेते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग का होमवर्क होगा। ये आप लोगों ने मुझे सेंड करना होगा, और इसको आप लोगों ने सेंड करना है मुझे। अच्छा, इसको ना एक डेडलाइन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोगों ने मुझे सेंड करना है बाय 11 PM, ठीक है। और 11 PM पर ही सेंड करना है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो इसको कर लेना। ये वही कन्वर्जन है, थोड़ी सी कन्वर्जन आप लोग भी खुद से करो ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, अच्छी तैयारी हो जाए। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये आ रहा है हमारे पास न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूँ, बल्कि एक और मैं आपको होमवर्क देता हूँ इसके साथ, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ये आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। तो यू गाइज विल बी डूइंग दिस, और इसके साथ जो एक ये वाला क्वेश्चन है मैं करवाता हूँ, इससे नेक्स्ट आप लोगों ने करना है। अच्छा, इसमें करना क्या, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग यू सी, ठीक है। सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 आइटम, और आप कहो कि 1 आइटम मस्ट हैव अ यूनिट which will be your current unit। फिर आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द करंट टू न्यू यूनिट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह के क्वेश्चन में यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग दैट यू सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करना है, यू मल्टीप्लाई एवरीथिंग यू सी। क्या नज़र आ रहा है आपको, देखो, एक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, एक आपको नज़र आ रहा है ये,
एंड देन एक आपको नज़र आ रहा है ये। अब आपने क्या करना है, आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है, कर दो बस मल्टीप्लाई, ठीक है, देखे बगैर। तो यहाँ पे आपके पास 10 आ गया, इसको पकड़ो एंड देन इसको पकड़ो 22016 एंड देन इसको पकड़ो 8 को। अब मैंने आपको क्या कहा सेकंड स्टेप, वन आइटम मस्ट हैव अ यूनिट विच विल बी योर करंट यूनिट। इसका यूनिट्स है सेकंड्स, लेकिन ये कंप्यूटर के यूनिट्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास ना नॉट कंप्यूटर यूनिट्स, नॉट CS यूनिट्स, ठीक है। ये भी आपके पास है नॉट CS यूनिट्स, फिजिक्स यूनिट्स है, लेकिन ये जो है ये आपके पास हैं CS के यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसको आपने क्या कर देना है, आपने इसको कर देना है हाईलाइट, और ये जो यूनिट्स आपके पास आ रहे हैं ना ये आपके हो जाएंगे फिर करंट यूनिट। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है इसका आंसर आपके पास फिर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपके पास आ जाएगा बिट्स में आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आंसर आपके पास आ रहा है ये किस में आ रहा है, बिट्स में आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिट से आपने नए यूनिट्स आपके पास ही है, दिस इज़ योर न्यू यूनिट, ठीक है। ये जो किलो उसने बाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका है न्यू यूनिट। तो दिस इज़ योर न्यू यूनिट, और ये जो है ये आपका कौन सा यूनिट है, दिस इज़ योर करंट यूनिट। तो ये आप कह सकते हो कि दिस इज़ योर करंट यूनिट। अब आपने बिट से कन्वर्ट करना है इसको इसके अंदर, तो इस तरह अगर आपने करना हो तो आपने हमेशा फॉरवर्ड चलना है, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा ना, कि यहाँ पे दीज क्वेश्चंस आर मोस्टली फॉरवर्ड। और अगर आप देखो भी यहाँ पे तो आपने क्या करना है, आपने बिट से किस में जाना है, आपने किलो बाइट्स में जाना है। तो जाहिर सी बात है फॉरवर्ड जा रहे हो तो आपके पास डिवीजन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पकड़ो और आपने बिट से मूव करना है ना, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो मैंने टेबल लिखवाया है उसको देखो। बिट से आप पहले बाइट में जाओगे, तो बाइट में जाने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले इसको करोगे डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 8 कर दो। तो ये अब चला गया बिट्स के अंदर, अब बिट्स के अब बाइट के अंदर चला गया। अब बाइट के बाद आपने की भी बाइट में जाना है, तो इसको डिवाइड कर दो 1024 से दोबारा। तो पहले 8 से डिवाइड किया, फिर आपने किससे डिवाइड कर दिया, 1024 से डिवाइड कर दिया, एंड इट मस्ट फाइनली रीच इट्स फाइनल पोजीशन। तो ये जो है ना ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा, और इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है, ये आप चीज़ लिख दोगे दैट शुड बी इट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी को ये चीज़ ना समझ आई तो मुझे बताओ। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? मरज़ूका एंड हुज़ैफा समझ आ गई? सर सो बिट्स को किबी बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको डिवाइड करना है 8 मल्टीप्लाई बाय 1024 से। इससे करना है, क्योंकि हमने पहले, अच्छा इसका मतलब क्या है, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1024 का मतलब है कि आप पहले उसको डिवाइड करो 8 से एंड देन 1024 से। तो यही चीज़ हो रही है। आप यहाँ पे बिट पे थे ना, बिट से आप बाइट पे गए डिवाइड बाय 8 करके, फिर बाइट से आप की भी बाइट पे गए डिवाइड बाय 1024 करके। अगर और आगे जाना था तो आप और मल्टीप्लाइड बाय 1024 करते रहते, लेकिन क्योंकि आप उनको डिनोमिनेटर में लिख रहे हो तो ये एक्चुअली में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ओके। अच्छा ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक क्लास ना, यहाँ पे एक मैं आपको और भी होमवर्क दे रहा हूँ इसके साथ। ये थोड़ा सा नीचे में लिख देता हूँ, एंड पे जाता हूँ। ये चीज़ है, इसको आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बाइनरी फॉर द गिवन हेक्सा ये भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अच्छा जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना ये जो ये वाली चीज़ है ना ये आपने मेंशन करनी है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर है ये बताओ मरज़ूका। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है, बताओ मरज़ूका क्या हुआ। बल्कि ऐसा करो, इसको ना मैं थोड़ी सी इसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूँ।
इसको आप कह दो HV1, इसको आप कह दो HV2। आपने ये सब ना होमवर्क में मेंशन करना है ताकि मुझे पता चल जाए। और इसको आप मेंशन कर दो HV3, ठीक है। तो ऐसे करके आपने करना है। So can you please repeat the homework question again, how to solve that? अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन, कौन सा होमवर्क क्वेश्चन, कौन सा वाला मर्जूका, मुझे समझ नहीं आई। होमवर्क क्वेश्चन तो मैंने बहुत दिए हैं। मुझे ना स्पेसिफिक मर्जूका वो क्वेश्चन बता दो कौन सा है, मैं वो समझा देता हूँ। अभी 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 जो समझाया था, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन। ओके, एक मिनट मैं समझाता हूँ इसे। अच्छा देखो, इसमें हमने क्या किया है, हमने सिंपल है, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 10 आ रहा है, 10 इंटू दिस, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। एंड देन हमने एक आइटम मैंने लिखा है, एक आइटम के अंदर एक ऐसा यूनिट ज़रूर होना चाहिए विच विल बी योर करंट यूनिट। तो ढूंढो यूनिट, इसका यूनिट है सेकंड, लेकिन ये CS कंप्यूटर का यूनिट नहीं है, तो इसको आपने इग्नोर कर देना। ये हर्ट्ज भी कंप्यूटर का यूनिट ही है, ये फिजिक्स का यूनिट है, तो इसको आपने इग्नोर कर देना। ये जो आपके पास बिट्स आ रहे हैं, ये आपके पास ना CS का यूनिट है, तो इसको आपने करंट यूनिट अपना बना लेना। तो इसका मतलब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर किस में आएगा, बिट्स में आएगा, और बिट से आपने इसमें कन्वर्ट करना है जो कि आपका न्यू यूनिट है। तो बिट्स में आंसर आ रहा है, आपने इसको कन्वर्ट करना है किबी बाइट्स के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपने यहाँ तक तो कर लिया, अब आपने क्या करना है, बिट से आपने किबी बाइट्स में जाना है। तो यहाँ पर आपके पास आप बिट्स पे स्टैंड कर रहे हो और आपने यहाँ पे किबी बाइट्स पे जाना है। तो अगर बिट से आप किबी बाइट्स पे जाओगे तो आपको फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड मूव करते हो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो पहले बिट से आप बाइट्स में जाओगे, डिवाइड बाय 8 कर दो, फिर आप बाइट से किबी बाइट पे जाओगे, डिवाइड बाय 1024 कर दो। तो इसलिए आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे पहले डिवाइड बाय आपने यहाँ पे 8 किया, एंड देन फिर आपने डिवाइड बाय 1024 कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये आंसर है। अभी समझ आइए, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 8 और 1024 लिख दिया, ठीक है। इसमें से अभी भी कोई चीज़ ना समझ आई तो बताओ। और क्लियर सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ठीक है हुज़ैफ़ा, अगर आपको समझ आ गया ना तो आप जा सकते हो। बाकी इसकी ना मैं PDF भेज दूंगा, वो क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर डाल के, ठीक है। जी, और सर ये सारा होमवर्क कब तक भी है फिर से? ये वैसे इतना है नहीं होमवर्क, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर अभी कर लो वैसे तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना फ्रेश है, कर लो। कब तक जागते हो वैसे आप लोग नॉर्मली? सर आई विल डू इट, अभी कर लेता हूँ सर, क्योंकि अभी अभी तो 9 सिर्फ इधर 9 बजे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी चलो थैंक सही यू है। सर। वैसे कब तक सोते हो आप लोग नॉर्मली? डू यू गाइस स्लीप पोस्ट 12 और बिफोर 12? सर 10:30। 10:30, चलो सही है, गुड है, 10:30 इज़ नाइस। थैंक यू सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और मिर्जुका, वुड इट बी इजी फॉर यू टू, बताओ मिर्जुका। अच्छा मैं समझाता हूँ, एक मिनट। अच्छा वही जो अभी अभी मैंने करवाया था, जो अभी भी समझाया मैंने मिर्जुका, वो वाला, ये वाला क्वेश्चन, या कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इज इट दिस वन?
अच्छा मैं समझाता हूँ इसको, एक मिनट बस ना। इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास टेबी बाइट्स के अंदर कितने, हमारे पास कितने टेबी बाइट्स हैं इन 2 टेबी बाइट्स। तो हमने, अब मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास हाउ मेनी आ रहा है ना, हाउ मेनी के साथ आपके पास क्या आता है, हाउ मेनी के साथ जो चीज़ आ रही थी वो होती है डेस्टिनेशन, और जो बाकी की चीज़ होती है वो होता है सोर्स। तो आपने क्या लिखना होता है, आपने इसको ना लिखना होता है, एक मिनट बस, एक मिनट वेट अ सेकेंड, मुझे मेरी नेप भी यहाँ पे घूम जाती है। अच्छा इसको ना फिर आपने किस तरह लिखना है, आपने इसको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि आप यहाँ पे कह दो आपके पास सोर्स आपके पास पहले आ जाएगा 2 PB, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा TIB। आपने PIB से जाना है TIB, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 PIB, इससे आपने जाना है TIB। तो PIB से TIB जाना है, तो आपके पास PIB यहाँ पर है, इससे आपने TIB भी जाना है। आप बैकवर्ड्स मूव करें, बैकवर्ड्स मूव करें तो क्या होगा, 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया 1024, और क्योंकि यहाँ पे साथ में 2 भी आ रहा है तो 2 को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज बैकवर्ड्स में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 1024 आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2048 आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। जो आपके पास हाउ मेनी होता है ना, हाउ मेनी में हाउ मेनी के बाद वाली जो चीज़ होती है वो डेस्टिनेशन होती है, बाकी जो चीज़ होती है वो सोर्स होती है। आप समझ आए ना जुबर? अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो विदाउट एनी हेजिटेंस। कोई चीज़ ऐसी हो जो भी अभी भी ना समझ आई हो?